अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ की। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पेयर्स लॉ को डिस्कस किया था। अभी आज देखेंगे कि सर्कुलर लॉ इसका क्या होता है एम्पेयर का। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले द क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर carrying current carrying conductor is equal to the absolute permeability times the total current of the conductor is called एम्पियर्स लॉ। ठीक है, क्या कहता है हमें एम्पियर्स सर्कुलर लॉ? द क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटेग्रल किसके बराबर होता है? उसका जो क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल है वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर में से बहने वाला जो टोटल करंट है उसके परमेबिलिटी टाइम, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम क्या है हमारे पास? म्यू नॉट बेसिकली है। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या आती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ठीक है, तो ये है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी टी डॉट टी ई डी आर, और ये किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये था एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, जिसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म हमने देखी। अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कंसीडर अ क्लोज्ड लूप अराउंड अ कंडक्टर हैविंग करंट आई एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई सी क्लोज एक लूप का जो है वो सर्कुलर लूप कोई भी किसी भी कंडक्टर के अराउंड एक कंसीडर कर लें। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, जिसमें से इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके अराउंड हमने एक क्लोज्ड लूप हमने जो है वो कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे के यहाँ पर हमारे पास क्या करें? टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी आर ऑफ लूप विच इज़ अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन। ठीक है, कोई एक जो है वो उस सर्कुलर लूप के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें जो कि हमारे पास क्या है? टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये है हमारे पास उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ आल्सो टेंजेंशियल डायरेक्शन, देन द एंगल बिटवीन डी आर एंड बी इज़ ज़ीरो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक उसके दरमियान एंगल कितने का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, द क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ बी इज़ गिवन में, तो फिर जो क्लोज लाइन इंटेग्रल है वो किसके बराबर आ जाएगा? इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि थीटा की जगह पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। कोस थीटा जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होते हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे हमने कोस थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 1। ठीक है, जब 1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्म दोबारा बनेगी। यहाँ से ये वाला जो बी था इसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मजीद देखिए, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि बी किसके बराबर होता है? बी बराबर होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मजीद क्या लिखते हैं? सिंस द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटेग्रल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप एंड इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि उसका जो क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल है वो किसके बराबर, उसकी वैल्यू बराबर किसकी होती है? 2 पाई आर के बराबर होती है। लास्ट लेक्चर में भी हमने एम्पेयर लॉ में भी इसको डिस्कस किया था। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3 बाय यूजिंग 2 एंड 3 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में अब यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह से मैं बताता हूँ। ठीक है, बी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास बी मौजूद है। ठीक है, कौन सा बी? ये वाला बी मौजूद है। ठीक है, इस बी की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और सेकंडली हमने जो है वो ये जो आपके पास इंटेग्रल डी आर है, इस इंटेग्रल डी आर की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। ये आ गया हमारे पास बी की जगह पे उसकी हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये जो आ गया हमारे पास इंटेग्रल डी आर आ गया, इस इंटेग्रल डी आर की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक हो गया, तो ये हमने इसकी जगह वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। जब मजीद इस यहाँ से देखें 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका लाइन इंटेग्रल किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट आई के बराबर आ जाएगा। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। और ये फॉर्म एम्पेयर लॉ की ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है? एम्पेयर सर्कुलर लॉ कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ को डिस्कस किया है। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एम्पेयर्स लॉ के एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। उसके अंदर इस एम्पेयर सर्कुलर लॉ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन में तो आई थिंक कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नोट्स पहले स्टेप वाइज बनाता हूँ और साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, और वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें ताकि जो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो फिर कवर होती रहती हैं। ठीक है, मैं छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ जिनकी मदद से लेक्चर तैयार करना और ज़्यादा आसान हो जाता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है। ये उसका फर्स्ट पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर एज़ यूजुअल जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि आप इसको साथ साथ लिखा करें, ठीक है। 5 से 6 मिनट की एक वीडियो होती है, उसको एक दफ़ा देख कर फिर आप उसको लिख लिया करें। जैसे लिखेंगे आपको ये तैयार हो जाएगा लेक्चर ज़ुबानी, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हमने पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तो इस सीरीज़ में हम टोटल 4 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम पेयर्स लॉ की। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।